ऐसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे क्या क्या ऑर्डर पेयर आता है। तो पहला हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए क्रॉस बी निकालेंगे तो पहले सेट 1 2 4 है और इनटू सेट बी 1 2 3 है। तब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ऑर्डर पेयर में रिजल्ट आएगा। ऑर्डर पेयर में लिखेंगे 1 1 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के ऑर्डर पेयर बनाया, फिर 1 एलिमेंट के साथ सारा ऑर्डर पेयर हो गया। अब 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 2 के साथ जो ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो आएगा 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3। अब क्या है 4 के साथ ये बी का सारा एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनाएंगे। 1 4 1, 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3। एक कंप्लीट ऑर्डर पेयर हो गया। अब देखो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेट ए के एलिमेंट्स अलोंग द एक्स एक्सिस लिखेंगे और सेट बी के एलिमेंट्स को अलोंग द वाई एक्सिस लिखेंगे। जो पहले सेट है उसको ऑन द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे, जो बी में है उसको ऑन द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सब चलो हम बनाते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने बनाया यहाँ पे। देखो इसमें जो एलिमेंट्स आएगा, एलिमेंट्स ऑन द सेट ए को रिप्रेजेंट करेंगे, पहला फैक्टर है। तो जो सेट ए में एलिमेंट्स है पहले इक्वल डिस्टेंस पे सारा पॉइंट्स को हमने लिखा, क्या क्या लिख देते हैं 1 2 3 4। और सेट बी में भी हमारे ये क्या है 1 2 3 और 4 इस तरह से है। अब वाई एक्सिस के पैरेलल 1 से पास होने वाला लाइन ले लेते हैं, ठीक ना। वाई एक्सिस के पैरेलल 1 से पास होने वाला लाइन ले लेते हैं। चलो ऐसा ले लाइन पास होने लाइन ले लेते हैं, फिर 4 से पास होने लाइन ले लेते हैं, ठीक ना। फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन लेते हैं जो कि पास करेगा 1 से, इस तरह से ट्रेस करेंगे 1 से, फिर 2 से पास कर रहा है, फिर 3 से पास कर रहा है, फिर 4 से पास कर रहा है। ये हमने लाइन लिखा। अब देखेंगे ऑर्डर पेयर को हम सेलेक्ट करेंगे। ऑर्डर पेयर सबसे पहले ऑर्डर पेयर है 1 1 ऑर्डर पेयर है। तो यहाँ पे पहले जो एलिमेंट्स है सेट ए का एलिमेंट्स है, सेकेंड वाला एलिमेंट्स है सेट बी का एलिमेंट्स है। तो सेट ए पे एलिमेंट्स 1 ढूंढेंगे, तो सेट ए में एलिमेंट्स 1 ढूंढना, तो सेट ए में एलिमेंट्स 1 तो यहाँ पे आएगा। फिर सेट बी में भी एलिमेंट्स 1 ढूंढना है, तो सेट बी में भी एलिमेंट्स 1 यहाँ पे आएगा। अब दोनों को हम परपेंडिकुलर कहाँ पे क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। इसका मतलब ए जो रिप्रेजेंट करेगा इसका 1 1 को, ठीक है। फिर क्या होगा, अब दूसरा ऑर्डर पेयर को ढूंढेंगे तो एक्स सेट ए पे जो एलिमेंट्स है वो 1 है और सेट बी पे जो एलिमेंट्स है वो 2 है। तो सेट ए का एलिमेंट्स 1 और सेट बी का एलिमेंट्स 2। तो 1 और 2 दोनों कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। इसलिए इस पॉइंट का जो ऑर्डर पेयर लिखेंगे 1 2, ठीक है। फिर क्या हो रहा है सेट ए 1 3, तो सेट ए पे 1 है और सेट बी पे 3 है। इस पॉइंट का ऑर्डर पेयर जो मिलेगा 1 3। फिर 2 1, मतलब सेट ए पे देखो अब 2 हो गया, तो सेट ए पे 2 और पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 2। फिर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 3। इस तरह से ऑर्डर पेयर बनेगा और ग्राफिकली रिप्रेजेंट होगा। तो हमने ए बी को कर लिया, अब बी ए को करना होगा। तो बी ए को उल्टा हो जाएगा, क्या करेंगे पहले बी क्रॉस ए। तो यहाँ पे देखना है बी को इधर जैसे उल्टा लिखना है ना बी क्रॉस ए, तो एक्सिस को भी चेंज कर देंगे। इधर लिखेंगे एलिमेंट्स ऑन सेट बी, इधर लिखेंगे एलिमेंट्स ऑन सेट ए। हम लोग ऐसा ही नहीं रहने देंगे, एक्सिस को ही चेंज कर देंगे, ठीक है। एलिमेंट्स ऑन सेट बी जो है
उसे यहाँ लिखेंगे, एलिमेंट्स ऑन सेट ए इधर लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑर्डर पेयर हम लोग बनाएंगे। ठीक है,